तो आज हम लोग एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ पड़ी और किस तरीके से ये किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। इस बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन आया कैसे। जैसे अगर हम बात करें बेंजीन या इस टाइप के मॉलिक्यूल की, तो इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम चेक करें तो इन दोनों मॉलिक्यूल की डिटेल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टाइप का इफेक्ट भी देख सकते हैं, जो कि रेजोनेंस टॉपिक से हम इन दोनों मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते कि इस टाइप के मॉलिक्यूल, इस टाइप के मॉलिक्यूल, अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन की अगर हम बात करते, तब यहाँ पे मेरा रेजोनेंस जैसा इफेक्ट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। तब हम क्या करते, ना हमें इंडक्टिव इफेक्ट लग पाता। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पे भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्टेबिलिटी या जिन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक जैसे इफेक्ट काम नहीं आ पाते हैं, ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग नया टाइप का फिनोमेना का इस्तेमाल करते हैं। उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आइए डिटेल में हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन सी जगह पे देखा जाता है। वेयर, सबसे पहला तो हमारा यही पॉइंट है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन सी कंडीशंस पर देखा जाता है। वेयर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हमें देखना है तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि जिस जगह पे देख रहे हो, एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। जिस एटम के ऊपर तुम चेक करने जा रहे हो हाइपर कॉन्जुगेशन, दे मस्ट हैव प्रेजेंट वैकेंट ऑर्बिटल। लेट अस नाउ अबाउट वैकेंट ऑर्बिटल। ये वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? कार्बन के पास कार्बन है, कैसे प्रेजेंट हो सकता है? किस फॉर्म में? कार्बन है वैकेंट पी ऑर्बिटल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कार्बन अपने वैकेंट पी ऑर्बिटल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। कैसे? अगर मान ले रहे हैं उसके पास पूरा का पूरा पी ऑर्बिटल वैकेंट हो, पूरा का पूरा वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो ये कौन होता है? ये कौन होते हैं? ये होते हैं कार्बोकैटायन। ये कौन होते हैं? कार्बोकैटायन। कैसे है? जाहिर सी बात है, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बिल्कुल है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल है। एक ये वैकेंट पी ऑर्बिटल हम लोग को दे सकता है। दूसरा एक और भी तो है, कौन? कार्बन के पास वैकेंट पी तो हो पर इनकम्प्लीट वैकेंट हो, मींस एक इलेक्ट्रॉन उसके पी में प्रेजेंट हो, बस एक, मींस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। क्या ये भी अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? बिल्कुल है। क्या ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखा है? बिल्कुल इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और अगर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो कार्बन कैसा होता है? अनस्टेबल। इसका मतलब ये कौन है? हम जानते हैं इसका नाम रखा गया था क्या? कार्बन फ्री रेडिकल, जिसको हम लोग कार्बन और उसके ऊपर एक बिंदी दिखाते हैं, यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमारे पास 2 वैकेंट पी ऑर्बिटल दिख गए कार्बन के। और भी कोई जगह है जहाँ वैकेंट दिख सकता है कार्बन का? यस, एक और जगह है जहाँ वैकेंट दिख सकता है। उसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? वो कहाँ पाया जाएगा? वो एल्कीन में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? एल्कीन में। मीन्स अब जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हम जानते हैं कि ये कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, ये कार्बन का पाई बॉन्ड है, और पाई में भी कौन सा? बीएमओ है, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई बीएमओ। और हम लोग को साइंस ने ये भी सिखाया है, साइंस ना बोले तो ऑर्गेनिक में मॉलिक्यूलर, इनऑर्गेनिक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमको ये भी सिखाया है
कि अगर किसी के पास BMO है तो कंफर्म ये है कि उसके पास उसका ABMO भी प्रेजेंट होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हम जानते हैं कि एल्कीन का जो पाई स्टार होगा मींस ABMO वो वैकेंट पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। वैकेंट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, एल्कीन के पास भी तो वैकेंट ऑर्बिटल है, हमको क्या चाहिए था, एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल पाने का पहला तरीका p ऑर्बिटल मिल जाए, और दूसरा वैकेंट क्या मिल गया, पाई स्टार मिल गया। क्या मिल गया, वैकेंट पाई स्टार मिल गया। अच्छा, क्या केवल एल्कीन में आ सकता है, बेंजीन में भी तो C डबल बॉन्ड C होता है। तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बेंजीन के भी तो ऊपर हम लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, या ऐसा बोला जाए ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए जा सकते हैं। अगर इनको अब अगर हम समराइज करके थोड़ा साइड में लिख दें तो कहाँ कहाँ पे हम लोग ने देखा, एक हम लोग देख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कार्बोकैटायन, दूसरा हम लोग देख सकते थे कार्बन फ्री रेडिकल, ये मेरी कंडीशन तैयार हो रही है। तीसरा हम लोग देख सकते थे एल्कीन, और चौथा हम लोग फोर्थ हम लोग देख सकते हैं बेंजीन के आसपास। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे देखा जाएगा, कैसे देखा जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। एक नेसेसरी कंडीशन ये है, नेसेसरी कंडीशन ये है कि दे मस्ट हैव प्रेजेंट उनके पास जिस कंडीशन की अभी हम लोगों ने बात की है पीछे, कार्बोकैटायन, रेडिकल, एल्कीन और बेंजीन, दे मस्ट हैव प्रेजेंट एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन एडजेसेंट पोजीशन ऑफ, किसकी एडजेसेंट पोजीशन, इन्हीं कंडीशंस की, मींस कार्बोकैटायन, कार्बन रेडिकल, एल्कीन एंड बेंजीन। मींस अगर जहां पे भी आपको कार्बोकैटायन दिख रहा है, कार्बन रेडिकल दिख रहा है, बेंजीन दिख गई, एल्कीन दिख गई, उनके एडजेसेंट कार्बन पर एटलीस्ट एक या वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो किसकी बात कर रहा है, एक लीस्ट एग्जाम्पल सबसे बात करें तो CH2 पे अगर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास कम से कम एटलीस्ट एक कार्बन होना चाहिए। अच्छा, ध्यान रखेंगे ये भी एटलीस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 कार्बन की बात हो रही है, sp3 कार्बन एटम। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर रेडिकल पे चेक कर रहे हो तो रेडिकल वाले में भी sp3 कार्बन एक होना चाहिए जिसपे अल्फा हाइड्रोजन हो, मीन्स हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर C डबल बॉन्ड C के बगल देख रहे हो तो उस पर भी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एटलीस्ट एक होना चाहिए। और फोर्थ, अगर आपने बेंजीन पर देखा है तो बेंजीन पे भी एक कार्बन हाइड्रोजन जो कि sp3 हो, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। तो ये चार पोजीशन हमको मिल गई जहाँ पे हम क्या चेक कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर सकते हैं, और उसकी मदद से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम एक एक करके एक्सप्लेन करने की बात करें तो सबसे पहला हम यूज़ करते हैं कार्बोकैटायन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम कार्बोकैटायन को एक्सप्लेन करते हैं तो एग्जांपल उठा लेते हैं यही वाला जो उन्होंने लिया है कि जैसे CH2 था, उसके बगल एडजेसेंट कार्बन पे एक sp3 कार्बन था जिसपे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर कार्बोकैटायन है तो हम जानते हैं कि उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या प्रेजेंट होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल। अगर वैकेंट p ऑर्बिटल है तो अब यहाँ से मेरी मेन कहानी चालू हो रही है, सब लोग ध्यान से देखें। क्या इस कार्बन हाइड्रोजन के पास जो बॉन्ड पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड है, बोलो हाँ, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है तो एक बॉन्ड हम जानते हैं सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। ये कैसा है कार्बन, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस कार्बन को अगर अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हटानी है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 8 की जरूरत पड़ेगी।
और 8 की ज़रूरत में इसके पास 6, 2 और चाहिए। तो ये क्या करता है ना, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। मतलब अब सिग्मा बॉन्ड भी डोनेट करना शुरू कर रहा है भैया, सिग्मा बॉन्ड भी। और जैसे डोनेट किया, हम जानते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड था, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम जानते हैं पहला सिग्मा बनता है तो दूसरा क्या होता है, पाई। तो इस तरीके से इस कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो कंप्लीट कर ली और पूरा कंप्लीट होके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। जो हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो नहीं जाएगा, और जिसने पार्टिसिपेट किया है, अब वो जो पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बन पे, भाई हम जानते हैं कि कभी भी किसी का भी अगर अगला कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज उस मॉलिक्यूल के पास रहेगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, जो डोनेट किया होता है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके बगल में बैठा होता है, कहीं गया नहीं है, ये है वहीं पे बिना बॉन्ड के बैठा है। मीन्स एक ऐसे टाइप का बॉन्ड, एक ऐसे टाइप का फिनोमेना जिसमें रेजोनेंस हुआ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, पर वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं दिखा। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन का एक नाम और होता है, उसको हम लोग जानते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। किस नाम से जानते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा एक नाम और है, आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया एक अपना, मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बोल के सिंपल बोल दें कि एक टाइप का कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करा है, इसलिए इसको रेजोनेंस नाम दिया गया, छोटा सा सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, नॉट रेजोनेंस। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, एक और हम लोग सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, छोटा सा रेजोनेंस हुआ ना। अच्छा क्या ये भी हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल ये भी करेगा, बिल्कुल। ऐसे ये तीनों हाइड्रोजन एक एक करके चाहे तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, और बगल वाले एडजेसेंट कार्बन जो कार्बोकैटायन था उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये तीनों हाइड्रोजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरीके से इस इफेक्ट को ही कहते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। एक ऐसा टाइप का कॉन्जुगेशन जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू उसके वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट करके उसकी ऑक्टेट को, इनकम्प्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट किया और अनस्टेबिलिटी से स्टेबल कर दिया। सेम एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से कार्बोकैटायन में काम हुआ है, एग्जैक्टली कार्बन फ्री रेडिकल में होता है, एग्जैक्टली कार्बन फ्री रेडिकल में होता है। कैसे होता है, आइए लेट्स लुक। अगर हम कार्बन फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो एग्जैक्टली वैसे चलता है जैसे कार्बोकैटायन चला है। क्यों, क्योंकि उसमें भी वैकेंट p ऑर्बिटल ही तो है, उसमें भी वैकेंट क्या है, p ऑर्बिटल। अगर हम बात करते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल है, बस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसी के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन थे ये, ठीक है। और बगल में हमारे पास एडजेसेंट कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तब मेरी कंडीशन फुलफिल होती है, ताकि हम बता सकें कि वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं। अब सेम एग्जैक्टली वैसे ही खेल होता है। ये जो हमारा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड था वो उसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है, और जैसे डोनेट करता है तो आप खुद बता सकते हैं। अब तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर था एक ही जाएगा, क्योंकि पेयरिंग करवा के बॉन्ड 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, इनकम्प्लीट है, 8 के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे डोनेट करेगा तो एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और वो नया बॉन्ड पूरा इतिहास जानता है कौन होगा, पाई बॉन्ड। वो नया बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड ही तो होगा। और जैसे एक नया पाई बॉन्ड बना तो हाइड्रोजन के पास देखिए एक अपना इलेक्ट्रॉन अभी है, जिस हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और वो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल के फॉर्म में दिखता है। एग्जैक्टली सेम ऐसे सारे के सारे हाइड्रोजन इस तरीके से कार्बन को डोनेट कर सकते हैं और CH2 ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत क्लियर होगी। बहुत छोटी सी चीज़ थी कि वैकेंट p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया। मेन कहानी तो एल्कीन में आती है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने आगे की तरफ, एल्कीन की तरफ। किसकी तरफ, एल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में कैसे देख सकते हैं, एल्कीन की कहानी बहुत मस्त है। आइए हम लोग एल्कीन को ध्यान समझते हैं। एल्कीन और बेंजाइल एराइल में, एल्कीन और बेंजाइलिक मॉलिक्यूल में, मींस बेंजाइल में और एल्कीन दोनों सेम टाइप से ही बिहेव करती हैं।
कैसे करते हैं, हम केवल एक एल्कीन सी डबल बॉन्ड सी मॉलिक्यूल को समझते हैं। अगर हम सी डबल बॉन्ड सी मॉलिक्यूल को समझ गए तो बेंजीन वाला भी स्ट्रक्चर वाला हमें क्लियर हो जाएगा। होना क्या चाहिए, जो कंडीशन थी मेरी सी डबल बॉन्ड सी, इसके पास एक एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए sp3, उस sp3 कार्बन पे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हम तीनों ले ले रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी फिनोमेना समझ रहे हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं तो हम लोग को पता था कि ये इसका पाई BMO है, ये इसके पाई BMO हैं। अगर पाई BMO है तो MOT बोलता है कि अगर किसी के पास पाई है तो पाई स्टार भी होगा, मतलब BMO है तो ABMO भी होगा। ये इसके क्या होते हैं, पाई स्टार मीन्स खाली वैकेंट पाई स्टार ABMOs। तो अब सेम एग्जैक्टली वही हुआ, वहां पे वैकेंट P आ गया, यहाँ पे वैकेंट पाई स्टार आ गया। अब क्या होगा, वही पुरानी कहानी, इसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स, किसके, कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं वैकेंट पाई स्टार में। अब सिंपल सी चीज है, आप बताइए अगर कार्बन हाइड्रोजन की बस केवल और केवल इस वाले कार्बन हाइड्रोजन की चारों बॉन्ड कंप्लीट थे, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट में जाएगा तो एक नया टाइप का इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। और हम जानते हैं इसके बगल में पाई बॉन्ड था, तो वो पाई बॉन्ड उठ के, सिंपल जैसे रेजोनेंस होता है, पाई बॉन्ड उठ के कार्बन के ऊपर क्या दे देगा, निगेटिव चार्ज, बिल्कुल दे देगा। और वो जो पाई स्टार पर वैकेंसी थी, वो वैकेंसी पॉजिटिव चार्ज कौन रख लेगा, हाइड्रोजन रख लेगा। सिमिलरली ऐसे सारे के सारे हाइड्रोजन्स यही गेम खेलते रहेंगे और इसी तरीके से एक छोटा सा नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा बॉन्ड के थ्रू एक जो रेजोनेंस देखने के लिए मिल रहा है वो देखते रहेंगे और एक नए टाइप का छोटा सा सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस क्रिएट करके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते रहते हैं। अब यही सिमिलरली बेंजाइलिक कार्बन में भी होगा, सिमिलरली यही सेम प्रोसेस बेंजाइलिक कार्बन में भी देखने मिलता है। एक छोटा सा ओवरव्यू इसका भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर ये दोनों पाई है तो इसके पास पाई स्टार भी जरूर होगा, बिल्कुल होगा, पाई स्टार भी होगा और ये बॉन्ड इसमें भी डोनेट करेगा। इस तरीके से यहाँ पे भी ये गेम चलता रहेगा। तो बेंजीन और एल्कीन में भी हम लोग इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ देखा हम लोग ने, एक तो हम लोग ने देखा कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, एल्कीन और बेंजीन के ऊपर जब एक sp3 कार्बन हो, कैसे हो रहा था, उनके हाइड्रोजन जो थे sp3 कार्बन के, वो उनके वैकेंट p ऑर्बिटल या वैकेंट पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ पे एक छोटा सा रेजोनेंस देखने मिल रहा था जो कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू था। अच्छा, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात करें तो हम लोग को कौन कौन से टाइप्स का कॉन्जुगेशन पढ़ने के लिए मिला, कैसा कैसा कॉन्जुगेशन मिला। एक तो कॉन्जुगेशन हम लोग को ये मिला सिग्मा एंड p ऑर्बिटल के बीच का, वैकेंट p था ना, किसमें था, कार्बोकैटायन में भी यही देखने मिला और कार्बन रेडिकल में भी देखने मिला। जो हम लोग को कॉन्जुगेशन देखने मिला वो सिग्मा और p के बीच में देखने मिला, किसमें मिला, कार्बोकैटायन और कार्बन रेडिकल। और सेकेंड टाइप का कॉन्जुगेशन किसमें मिला, सिग्मा और पाई में, मीन सिग्मा और पाई में हम लोग को एक कॉन्जुगेशन देखने मिला जो कि हम लोग को एल्कीन में एंड बेंजाइल में देखने मिला। अगर बात करते हैं ओवरलैपिंग कौन कौन सी देखने मिली, ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हुई है, ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हुई है, तो पहली तो ओवरलैपिंग जो कार्बोकैटायन एंड कार्बन रेडिकल में देखने मिली वो हम लोग को देखने मिली सिग्मा बॉन्ड से किस में गया था, वैकेंट पाई स्टार, वैकेंट p। ओवरलैपिंग थी सिग्मा और वैकेंट p ऑर्बिटल, बोलो कहीं कहीं p ऑर्बिटल भी लिखा होता है p। और एल्कीन में अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड में या बेंजाइल में हम लोग देखेंगे तो सिग्मा से किस में ओवरलैपिंग करने गया, पाई स्टार में, या ऐसा बोला जाए वैकेंट पाई स्टार में, पाई स्टार ABMO, या कहीं कहीं पाई भी लिखा मिलता है। ये एडवांस में था, ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो कॉन्जुगेशन इज अ डिफरेंट, कैसे कैसे देखने मिला, जहाँ पे सिग्मा p
या सिग्मा वैकेंट पी, सिग्मा पाई या सिग्मा वैकेंट पाई दिखता है, वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की संभावना मिल जाती है। बस हम लोग का मेन कंडीशन ये है कि एटलीस्ट एक कार्बन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस टाइप के कॉन्जुगेशन को हम लोग कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है जो कि स्टेबिलिटी बताने में बहुत ज़्यादा मदद कर देता है। और एक नाम इसका और जाना जाता है, वो नाम होता है इसका क्या, बेकर नाथन इफेक्ट। दरअसल क्या था कि कुछ मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। तो जब उस टाइम पे दोस्त केमिस्ट्रियन थे बेकर एंड नाथन, उन्होंने उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कुछ इस टाइप के इफेक्ट से एक्सप्लेन की थी। तभी से इस इफेक्ट का, हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम रखा जाता है क्या, बेकर नाथन एंड इफेक्ट। क्लियर है? आई होप ये आपको हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। कभी कभार ये भी हमसे आ जाता है कि कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत सिंपल है, जितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, केवल अल्फा, अल्फा मतलब जस्ट बगल वाला जिसके हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं, जितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे +1, उतने नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे हमको, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। और इसी श्रेणी में एक क्वेश्चन और आता है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रीब्यूटेड हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, तो वो इक्वल होता है केवल और केवल अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड, कॉन्ट्रीब्यूटेड मीन्स जो उसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आता है, उसकी बात की जा रही है। तो ये हमारे क्या डिफाइन करता है, कॉन्ट्रीब्यूटेड हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। आई होप ये आपको क्लियर होगा एंड आगे भी ऐसे मज़ेदार टॉपिक पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।